एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अभय इंग्लिश क्लासेस। इस वीडियो में हम पोएट्री सेक्शन का चैप्टर 9 पढ़ने वाले हैं, जिसके राइटर हैं D.H. लॉरेंस। सबसे पहले हम D.H. लॉरेंस के इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद स्नेक को स्टार्ट करेंगे। डेविड हर्बर्ट लॉरेंस 1885 to 1930। तो D.H. लॉरेंस का पूरा नाम डेविड हर्बर्ट लॉरेंस है, जिनका जन्म 1885 में हुआ एंड मृत्यु 1930 में हुई है। वह पोएट, नॉवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड एसेइस्ट, जो एक पोएट थे, एक नॉवेलिस्ट थे मतलब उपन्यासकार थे, एक शॉर्ट स्टोरी राइटर यानी लघु कथाकार थे एंड एसेइस्ट थे मतलब निबंधकार। गिबन grew up amid the strife between his genital and educated mother and his coarse minor father। जो पले बढ़े अपनी जेनेटिल एंड एजुकेटेड मदर मतलब अपनी पढ़ी लिखी और जो जेनेटिल बहुत ही सुशील समझदार जो उनकी माँ थी वो, और उनके पिता यानी कोर्स माइनर फादर यानी जो उनके पिता थे वो एक माइनर थे मतलब एक खदान में जो मतलब मजदूरी करते हैं, खोदते हैं उस खदान को, उनको माइनर बोलते हैं। तो उनके पापा जो थे वो एक माइनर थे और उनकी मम्मी बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी थी। उन दोनों के बीच में हमेशा झगड़ा चलते रहता था और इसी संघर्ष के बीच में वे पले बढ़े। एज अ यूथ इन द नॉटिंघमशायर माइनिंग विलेज ऑफ ईस्टवुड, एक युवा के रूप में नॉटिंघमशायर माइनिंग विलेज में, नॉटिंघमशायर एक विलेज है जो कि माइनिंग विलेज है यानी वहाँ पे खदान है। अब किसी भी चीज़ का खदान हो सकता है, कोयला का या फिर सोना या फिर किसी भी मेटल का खदान था। ऑफ ईस्टवुड शहर में जो एक माइनिंग विलेज था उसका नाम था नॉटिंघमशायर, जहाँ पे वे एक युवा के रूप में बढ़े हुए। लॉरेंस रिसेंटेड द रफ वेज ऑफ हिज ड्रंकन फादर। जो लॉरेंस थे वो अपने शराबी पिता के जो रफ वेज थे यानी जो बेढंगे तरीके थे उनसे हमेशा रिसेंट रहते थे मतलब नाराज़ रहते थे, उनको वो अच्छा नहीं लगता था। एंड अडॉप्टेड हिज मदर्स रिफाइंड वैल्यूज़ एज हिज ओन, और उन्होंने अपनी माता की जो वैल्यूज़ थे, जो मूल्य थे, उन्होंने उसको अपनाया। अडॉप्ट का मतलब होता है अपनाना। हाउएवर एज ही ग्रू इन अ मैच्योरिटी एज अ राइटर, और जबकि वे जब बड़े हुए, मैच्योर हुए एक राइटर के रूप में, ही रिजेक्टेड द जेनेटिलिटी ऑफ हिज मदर, मतलब उन्होंने अपनी माता की जो जेनेटिलिटी थी मतलब जो सुशीलपन था, जो संस्कारीपन था, ठीक है, उसको रिजेक्ट करना शुरू कर दिया मतलब उसको नकारना शुरू कर दिया। एंड बिगन टू सी हिज फादर अर्दिनेस एज अ वर्च्यू, और अपने पिता का जो अर्दिनेस था यानी जो संसारिकपन था, जो ज़मीन से जो जुड़ाव था, उसको एक गुण के रूप में देखना शुरू कर दिया। ही रोट ऑफ प्रिमिटिव एंड नेचुरल पैशन, उन्होंने प्रिमिटिव यानी प्राचीन या फिर पुराने और नेचुरल पैशन यानी जो एकदम प्राकृतिक जो जुनून होता है, जो स्वाभाविक जुनून होता है, उसके बारे में लिखना शुरू किया। ट्राइंग टू शो इंस्टिंक्टिव फोर्स इन मैन दैट माइट ब्रिंग हैप्पीनेस, और उन्होंने अपने जो भी मतलब जो चीज़ भी लिखते थे उसमें इंस्टिंक्टिव फोर्स को दिखाया मतलब किसी भी इंसान की जो स्वाभाविक जो बिहेवियर होता है, जो आचरण होता है, उस पर वो ज़्यादा जोर देते थे, जो कि किसी को मतलब किसी से भी खुशी ला सकता है, मतलब उसका जो नेचुरल बिहेवियर होता है वो खुशी उसको दे सकता है, न कि दिखावापन। इन दिस राइटिंग ही इमर्ज्ड एज द चैम्पियन ऑफ इंस्टिंक्ट, वे इस राइटिंग में एक चैम्पियन की तरफ उभरे हैं, चैम्पियन की तरह दिखे हैं, ऑफ इंस्टिंक्ट यानी कि मूल स्वभाव के, मतलब किसी भी चीज़ में उन्होंने अपना नेचुरल बिहेवियर की, कोई भी अगर किसी के सामने ऐसा सिचुएशन हो तो कैसे रिएक्ट करेगा, रियल में, ना कि दिखावा करेगा। हिज इम्पॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स, द वाइट पिकॉक, द ट्रेसपासर, सन्स एंड लवर्स, द रेनबो, प्लम्ड सरपेंट, लेडी चैटलेज लवर, ये सारे उनके थी वर्क्स हैं, ठीक है, रचनाएं हैं, ठीक है, इतनी सारी उन्होंने रचनाएं की हैं। इन द प्रेजेंट पोएम स्नेक, अभी जो हम पढ़ने वाले हैं, जो प्रेजेंट अभी जो स्नेक है पोएम, लॉरेंस एक्सल्ट द वैल्यूज ऑफ प्रिमिटिव लाइफ एंड डिनाउंसेस द सेम्स एंड आर्टिफिशियलिटी ऑफ मॉडर्न सिविलाइज्ड लाइफ, ठीक है। लॉरेंस ने क्या किया, एक्सल्ट किया मतलब
इसको दिखाया है कि कैसे जो प्रिमिटिव लाइफ है वो कितनी अच्छी है और कितनी उसकी मतलब उसका मतलब गुण बताया है। एंड डिनाउंसेस द सेम्स एंड आर्टिफिशियलिटी ऑफ मॉडर्न सिविलाइज्ड लाइफ, और उन्होंने मॉडर्न सिविलाइज्ड लाइफ की जो आर्टिफिशियलिटी है मतलब कि दिखावापन है, जो बनावटीपन है, उसको डिनाउंस किया, उसको भी दिखाया, लेकिन उसको कैसे मतलब डिनाउंस किया मतलब नीचे गिराया एक तरह से, और उन्होंने इन दोनों को कंपेयर करके प्रिमिटिव लाइफ को ज़्यादा अच्छा बताया है। सो स्टार्ट करते हैं पोएम को। स्नेक, स्नेक का मतलब आई होप सबको पता होगा, सांप होता है। अ स्नेक केम टू माई वाटर ट्रॉफ, ठीक है, ऑन अ हॉट डे एंड आई इन पैजामाज फॉर द हीट टू ड्रिंक देयर। एक सांप मेरे वाटर ट्रॉफ पे आया। वाटर ट्रॉफ का मतलब होता है जिसमें कि पानी कलेक्ट करके रखा जाता है, ठीक है, कोई बड़ा सा मतलब बड़ा सा बर्तन या फिर बड़ा सा कोई हम बनाते हैं ना कभी कभी, जो ईंट का होता है, जो बड़ा सा कुएं टाइप का, लेकिन वो थोड़ा कुआं से छोटा होता है और उतना गहरा नहीं होता है, उसको वाटर ट्रॉफ बोलते हैं। ऑन अ हॉट डे मतलब बहुत ही गर्म दिन पे, एंड मैं जो था वो पैजामा पे था, टू ड्रिंक दे रहे, वहाँ पानी पीने के लिए आया, ठीक है, वो सांप भी वहाँ पानी पीने के लिए आया और मैं भी वहाँ पानी पीने के लिए गया। नेक्स्ट पेज देखते हैं। इन द डीप स्ट्रेन सेंटर्ड शेड ऑफ द ग्रेट डार्क कैरोब ट्री, ठीक है, इन डीप यानी बहुत ही गहरे, स्ट्रेन सेंटर्ड शेड यानी बहुत ही अजीब सुगंध थी, जो कैरोब ट्री था उसकी जो अजीब, उसके नीचे उसके छांव में एक अजीब सी सेंट थी। सेंट का मतलब छांव, ठीक है। कैरोब ट्री एक तरह का पेड़ है जो कि यूरोपियन पेड़ है, ठीक है, तो इसमें एक ब्राउन फ्रूट होता है। तो सिंपली यहाँ पे एक पेड़ है जिससे बहुत ही अजीब सी खुशबू आ रही थी, उसके नीचे वो सांप आया। आई केम डाउन द स्टेप विथ माई पीचर, और मैं एक अपने सीढ़ियों से मतलब सीढ़ियों से उतर के मैं अपने पीचर के साथ नीचे आ रहा था वाटर ट्रॉफ के पास। एंड मस्ट स्टैंड एंड वेट फॉर देयर ही वॉज एट वाटर ट्रॉफ बिफोर मी, और मैं वहाँ वेट करने लगा, ठीक है, वहाँ खड़ा था और वेट कर रहा था क्योंकि वहाँ मुझसे पहले मेरे वाटर ट्रॉफ पे कोई और ही था, ठीक है। ही रेज डाउन फ्रॉम अ फिजर इन द अर्थ वॉल इन द ग्लूम, ठीक है, वो फिजर से आया था इन द अर्थ वॉल, अर्थ के वॉल में यानी जो धरती की जो सतह है उसमें जो क्रैक आ गए थे, जो दरारें पड़ गई थी, उसके अंदर से आया था। अर्थ इन द ग्लूम इसलिए बोला गया है क्योंकि जो ज़मीन थी इतनी गर्म, वो दिन था कि ज़मीन भी पूरी गर्म हो गई थी और अंदर का भाग भी बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था। तो वो सांप गर्मी झेल नहीं पा रहा था, बहुत ही दुखी था, बहुत ही निराश था, और इसलिए वो आया था बाहर पानी पीने के लिए। एंड ट्रेल्ड हिज येलो ब्राउन स्लिकनेस सॉफ्ट बेली डाउन, और ट्रेल कर रहा था मतलब जिधर जिधर वो अपना सर ले जा रहा था उधर उधर अपने पूरे बॉडी को खींच रहा था उसके पीछे पीछे अपना येलो ब्राउन यानी उसका जो पेट था वो येलो ब्राउन कलर का था। स्लैकनेस था मतलब बहुत ही चिकना था, सॉफ्ट था। वेलिड मतलब वही पेट होता है, सांप का जो पेट था वो बहुत ही सॉफ्ट था। ओवर द एज ऑफ द स्टोन ट्रॉफ, और कहाँ वो पूरे अपने बॉडी को खींच खींच के ले जा रहा था, स्टोन ट्रॉफ यानी जो वो ट्रॉफ था जिस पे पानी इकट्ठा था वो स्टोन का था यानी पत्थर का था, उसके एज पे उसके किनारे पे ले गया। एंड रेस्टेड हिज थ्रोट अपॉन द स्टोन बॉटम, और अपने थ्रोट को यानी अपने गले को उसने स्टोन के बॉटम पे मतलब स्टोन जो बॉटम है मतलब जो ट्रॉफ का जो बॉटम है निचला हिस्सा है उस पर रेस्ट किया मतलब टिका दिया वहाँ पे। एंड वेयर द अर्थ हैड ड्रिप्ड फ्रॉम द टैप, और जो वाटर है जहाँ पे टैप से टपक रहा था, ड्रिप्ट का मतलब होता है टपकना, बूंद बूंद करके जो टपक रहा था, इन अ स्मॉल क्लियरेंस जो कि काफ़ी साफ था। ही सिप्ड विथ हिज स्ट्रेट माउथ, उसने उस पानी को अपने स्ट्रेट माउथ से सिप किया मतलब छोटा छोटा घूंट में पिया, ठीक है। स्ट्रेट माउथ मतलब होता है उस जो सांप का मुंह होता है वो बहुत ही सीधा होता है। सॉफ्टली ड्रैंक टॉफ हिज स्ट्रेट गम्स, और उसने आराम से पानी पिया उसके स्ट्रेट गम से यानी जो उसका मुंह था वो तो सीधा था ही, उसके जो गम्स थे यानी जो मसूड़े थे वो भी बहुत स्ट्रेट थे। इनटू हिज स्लेक लॉन्ग बॉडी, अपने उसके बाद पानी पीने के बाद उसका सारा पानी कहाँ गया, उसके बॉडी में, ठीक है। स्लेक लॉन्ग जो कि बहुत ही चिकना बहुत ही लंबा उसका जो बॉडी था उसमें। साइलेंटली वो चुपचाप पानी पी रहा था
और किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा था, कोई मतलब मूवमेंट भी नहीं कर रहा था। Someone was before me at my water trough and I like a second comer waiting। क्योंकि मेरे वाटर ट्रॉफ पे कोई और था मुझसे पहले, इसलिए मैं सेकंड कमर की तरह वहाँ पे वेट कर रहा था। सेकंड कमर मतलब ये जो पोएट थे उनसे पहले कोई और था उनके वाटर ट्रॉफ पे, और ये दूसरे नंबर पे आए थे, इसलिए ये सेकंड कमर थे। He lifted his head from his drinking। उन्होंने अपना जो हेड है, जो सांप ने वो अपना हेड है, जो सर है उसका, उसने लिफ्ट किया यानी ऊपर उठाया। एज कैटल डू, जैसा कि जो कैटल होते हैं, जो मवेशी होते हैं वो करते हैं, मतलब थोड़ा पानी पीने के बाद वो अपना सर उठाते हैं और इधर उधर देखते हैं, वैसे ही सांप भी कर रहा था। थोड़ा पानी पीने के बाद वो इधर उधर देख रहा था। एंड लुक्ड एट मी वैगली एज ड्रिंकिंग कैटल डू, और उसने मेरी तरफ वैगली देखा यानी केयरलेसली, मतलब देखा मेरी तरफ लेकिन बहुत ही केयरलेसली तरीके से। एज ड्रिंकिंग कैटल डू, जैसा कि जो कैटल होते हैं जब वो पानी पीते हैं तो करते हैं, मतलब जो गाय भैंस या फिर जो बकरियां होती हैं वो पानी पीने के बाद थोड़ा सा सर उठा के इधर उधर देखती हैं, पर उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उनके आसपास कौन है क्या है, वो अपना काम करते रहते हैं। वैसे ही सांप भी कर रहा था, पानी पी रहा था, फिर सर उठा के इधर उधर देख रहा था, फिर पीने लग रहा था। एंड फ्लिकर्ड हिज 2 forked टंग फ्रॉम हिज लिप्स, और क्या कर रहा था, अपने लिप्स से अपना जो 2 forked टंग है यानी जो उसकी जीभ थी वो आगे जाके 2 हिस्सों में बट गई थी, मतलब उसकी जो टंग थी वो ऐसे 2 हिस्सों में बट गई थी, और वो क्या कर रहा था, उस टंग को निकाल कर फ्लिकर्ड कर रहा था, मतलब हवा में लहरा रहा था। एंड म्यूज्ड अ मोमेंट, और कुछ टाइम के लिए रुका, एक मोमेंट के लिए रुका। एंड स्टूप्ड एंड ड्रैंक अ लिटिल मोर, और फिर क्या हुआ, फिर झुका और थोड़ा पानी और पिया। बीइंग अर्थ ब्राउन अर्थ गोल्डन फ्रॉम द बर्निंग बबल्स ऑफ द अर्थ, ठीक है, वो जो था सांप वो ब्राउन कलर का था और थोड़ा गोल्डन जैसा भी दिख रहा था। फ्रॉम द बर्निंग, और आया कहाँ से था, बर्निंग बबल्स ऑफ द अर्थ, ठीक है, यानी जो अर्थ है वो दिन इतना गर्म था कि जो अंदर जो सांप अपना जो जगह बनाया था रहने के लिए इधर उधर, जो अपना पूरा एक तरह से लाइन की तरह पाइप लाइन के जैसा अंदर ही अंदर बना लिया था, उसको बावेल बोलेंगे। और इतनी गर्मी थी कि वो बावेल्स भी जल रहा था, ऐसा लग रहा था कि जल रहे हैं, इतनी गर्मी थी, और इसलिए वो पानी पीने बाहर आया। ऑन द डे ऑफ सिसिलियन जुलाई विथ एटना स्मोकिंग, और किस दिन पर आया था, सिसिलियन जुलाई के एक दिन में आया था, मतलब जुलाई का महीना चल रहा था उसी में, जुलाई के महीने में एक दिन पे वो आया था। और जो यहाँ जो जगह की बात हो रही है वो सिसिली थी, और इसलिए उस जुलाई को सिसिलियन जुलाई बोला गया है, ठीक है। तो अगर हमारे इंडिया में अगर कोई जुलाई चल रहा है तो हम उसको इंडियन जुलाई बोलेंगे, वैसे ही जो सिसिली का जो जुलाई है उसको यहाँ पे सिसिलियन जुलाई बोला है। विथ एटना स्मोकिंग, और जो एटना है वो एक वेल्केनो या फिर ज्वालामुखी का नाम है, ठीक है। ऐसा लग रहा था कि जो एटना है वो जल रहा है, इतना गर्मी पड़ रहा था। तो नेक्स्ट पेज देखते हैं। द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी, मेरी एजुकेशन की आवाज़ ने मुझसे कहा, मतलब एजुकेशन यहाँ पे वॉइस ऑफ एजुकेशन जो उन्होंने अपने सोसाइटी से, जो अपने आस सराउंडिंग से जो एजुकेशन लिया उसकी बात यहाँ पे हो रही है। उसने मुझसे कहा कि ही मस्ट बी किल्ड, उसको ज़रूर से मार देना चाहिए। फॉर इन सिसिली द ब्लैक स्नेक्स आर इनोसेंट, द गोल्ड आर वेनमस, क्योंकि सिसिली में जो ब्लैक सांप होते हैं वो इनोसेंट होते हैं, मतलब उनसे किसी को खतरा नहीं होता है, वो निर्दोष होते हैं। लेकिन जो गोल्ड होते हैं वो बहुत ही वेनमस होते हैं, बहुत ही जहरीले होते हैं। एंड वॉइस इन मी सेड इफ़ यू वेर अ मैन यू वुड टेक अ स्टिक एंड ब्रेक हिम नाउ एंड फिनिश हिम ऑफ, और मेरे अंदर की जो आवाज़ थी वो बोल रही थी, अगर तुम एक मर्द हो तुम एक स्टिक लोगे और उस पर तोड़ देंगे, मतलब सांप पे फेंक के उसको तोड़ दोगे और उसको यहीं पे ख़त्म कर दोगे। बट आई मस्ट आई कन्फेस हाउ आई लाइक्ड हिम, लेकिन मुझे ये ज़रूर से कन्फेस करना चाहिए, ये मानना चाहिए कि मुझे वो सांप कितना पसंद था, ठीक है। ऐसा पोएट बोल रहे हैं कि मुझे, मतलब मेरी अंदर की आवाज़ बोल रही थी कि तुम अगर एक मर्द हो तो तुम अभी लकड़ी से उसको मार डालोगे, लेकिन
फिर बोल रहे हैं कि मुझे ये ज़रूर से कन्फेस करना चाहिए, मानना चाहिए, फिर ये स्वीकार करना चाहिए कि मुझे वो सांप कितना अच्छा लग रहा था। हाउ ग्लैड आई वॉज ही हैड कम लाइक अ गेस्ट इन अ क्वाइट टू ड्रिंक एट माई वाटर ट्रॉफ। और मैं कितना ग्लैड था, मैं कितना खुश था कि वो एक गेस्ट की तरह मेरे वाटर ट्रॉफ पे आता पानी पीने के लिए। एंड डिपार्ट पीसफुली पेसिफाइड एंड थैंकलेस इन टू द बर्निंग बाउल्स ऑफ दिस अर्थ। और ये सारी चीज़ें वो अपने मन में ही सोच रहे थे और बोल रहे थे कि जब वो क्या हो जाएगा, पैसिफाइड हो जाएगा, मतलब संतुष्ट हो जाएगा पानी पी के, और बिना किसी थैंक यू के वो शांतिपूर्वक, डिपार्ट का मतलब जाना, वो चला जाएगा कहाँ, बर्निंग बाउल्स ऑफ द अर्थ के बर्निंग बाउल्स में वो वापस चला जाएगा। वॉज इट कावर्डाइज, क्या ये कायरता है, डैट आई डेयर नॉट किल हिम, कि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उसे मार सकूं। वॉज इट परवर्सिटी डैट आई लॉन्ग टू टॉक टू हिम, और क्या ये परवर्सिटी है, मतलब एक जिद है कि मैं उसको इतना पसंद कर रहा हूँ, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। वॉज इट ह्यूमिलिटी टू फील सो ऑनर्ड, क्या ये विनम्रता है कि मैं इतना ऑनर्ड, इतना सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। आई फेल्ट सो ऑनर्ड, मैं बहुत ही ज़्यादा सम्मानित महसूस कर रहा था उस टाइम। एंड येट दोज वॉइसेस, और तभी वो सारी जो वॉइसेस थी वो बोली, इफ़ यू आर नॉट अफ्रेड यू वुड किल हिम, अगर तुम नहीं डरे हो तो तुम उसे मार दोगे। एंड ट्रूली आई वॉज अफ्रेड, और सच में मैं डरा हुआ था। आई वॉज मोस्ट अफ्रेड, मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। बट इवन सो ऑनर्ड स्टिल मोर, और मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ तो था, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा मैं ऑनर्ड फील कर रहा था, मतलब सम्मानित फील कर रहा था कि वो सांप मेरे पास आया था, मेरे वाटर ट्रॉफ के पास आया था पानी पीने। डैट ही शुड सीक माई हॉस्पिटैलिटी फ्रॉम आउट द डार्क डोर ऑफ द सीक्रेट अर्थ, कि वो मेरी हॉस्पिटैलिटी यानी मेरी मेहमान नवाजी के लिए आया है, कहाँ से, सीक्रेट अर्थ, मतलब जो अर्थ है वो, उसमें अभी भी बहुत सारे रहस्य हैं जिसको हम नहीं जानते हैं। तो उस सीक्रेट अर्थ के डार्क डोर यानी अंधेरे दरवाजे से आया था, कहाँ, मेरी हॉस्पिटैलिटी को लेने के लिए, मेरी मेहमान नवाजी लेने के लिए, ठीक है, मतलब मेरे वाटर ट्रॉफ पे आया था, इसलिए मुझे बहुत ही ज़्यादा ऑनर्ड फील हो रहा था। फिर नेक्स्ट पेज देखते हैं। ही ड्रैंक इनफ, उसने काफ़ी पानी पी लिया। एंड लिफ्टेड हिज हेड ड्रीमिली एज वन हु हैज़ ड्रंकन, उसने काफ़ी पानी पी लिया और अपना जो सर है उसने बहुत ही ड्रीमिली, बहुत ही धीरे धीरे, मतलब मदहोशी में, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे वो होश में ना हो, ऐसे वो अपना सर उठा रहा था। एज वन हु हैज़ ड्रंकन, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी को, वो नशे में हो, ठीक है। एंड फ्लिकर्ड हिज टंग लाइक अ फोग नाइट ऑन द एयर सो ब्लैक, और फ्लिकर्ड कर रहा था अपने टंग को, ठीक है, अपने टंग को, मतलब जो उसका जीभ था, जो टू फोक टंग था, उसको फ्लिकर्ड, फिर से हवा में लहरा रहा था, जो कि बहुत ज़्यादा काला था। सीमिंग टू लिक हिज लिप्स, ऐसा लग रहा था कि वो अपने बाहर निकाल के अपने जीभ को बार बार अपने लिप्स को, अपने होठों को चाट रहा हो। एंड लुक्ड अराउंड लाइक अ गॉड ऑन सीइंग इनटू द एयर, और उसने अपना सर उठा के अपने चारों तरफ देखा, एक गॉड की तरह, एक भगवान की तरह। अनसीइंग इनटू द एयर, और उसने हवा में भी देखा इधर उधर। एंड स्लोली टर्न हिज हेड, और अपने हेड को धीरे धीरे टर्न किया, मोड़ा। एंड स्लोली, वेरी स्लोली, एज इफ थ्राइस अ ड्रीम, और इतना स्लो, ऐसा लग रहा था कि 3 गुना वो स्लो हो गया होगा, वो मोमेंट जो था, इतना धीरे धीरे वो कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो 3 गुना स्लो हो गया है। प्रोसेड टू ड्रॉ हिज स्लो लेंथ कर्विंग राउंड, और उसके बाद उसने क्या किया, ड्रॉ किया, मतलब वापस लेना शुरू कर दिया अपना जो लेंथ कर्विंग राउंड था, उसने जो कुंडली मारा हुआ था उसको, मतलब वापस ड्रॉ करना शुरू कर दिया, मतलब वो अब जाने लगा। एंड क्लाइम अगेन द ब्रोकन बैंक ऑफ माई वॉल फेस, और जो वॉल फेस था उसके सामने जो ब्रोकन बैंक था, मतलब जो दरार था, उस पर चढ़ने लगा। एंड एज ही पुट हिज हेड इनटू द ड्रेडफुल होल, और जैसे ही उसने अपना सर उस ड्रेडफुल होल में, यानी जो जहाँ से वो आया था, जिस होल से, जो छेद से, उस जो ड्रेडफुल का मतलब होता है डरावना, भयंकर, जो होल था, जो छेद था, उसमें जैसे ही अपना सर डाला। एंड एज ही स्लोली ड्रीव अप,
जैसे ही उसने अपना मतलब धीरे धीरे अपना सारा बॉडी पार्ट डालना शुरू किया, स्नेक ईजिंग हिज शोल्डर। स्नेक ईजिंग का मतलब होता है स्नेक की जो मूवमेंट होती है उसको स्नेक ईजिंग बोलते हैं। जैसे ही अपना सर डालने के बाद उसने अपना शोल्डर मतलब अपने जो कंधे हैं उसको डाला, एंड इंटर फर्दर, और उसके बाद उसने धीरे धीरे अपना बहुत सारा हिस्सा डाला। A sort of horror, a sort of protest against his withdrawing into the horrid black hole. एक sort of horror यानी एक अचानक से मेरे अंदर एक डर हुआ, एक प्रोटेस्ट हुआ यानी एक अंदर से विरोध हुआ। किसके विरोध? कि वो क्यों उस हॉरिड ब्लैक होल में फिर से जा रहा है, खुद को क्यों उसी ब्लैक होल में डाल रहा है। Deliberately going into the blackness and slowly drawing himself after. वो जानबूझ के उस ब्लैकनेस यानी उस अंधेरे में जा रहा है और धीरे धीरे अपने आप को उसके अंदर ले जा रहा है। Overcame me, now his back was turned. और ये सब बातें उनके मन में चल रही थी और तभी उसका जो बैक है, उसका जो मतलब जो पीठ है वो टर्न हुआ। I looked round, मैंने आसपास देखा। I put down my pitcher, मैंने अपने pitcher मतलब जो पानी पीने के लिए जो मैंने मटका लाया हुआ था उसको मैंने रखा। I picked a clumsy log, और मैंने एक बेढंगा सा लॉग उठाया, एक लकड़ी उठाया, लॉग मतलब लकड़ी का टुकड़ा, and threw it at the water trough with a clatter, और मैंने वाटर ट्रॉफ पे उस लकड़ी को फेंक दिया जिससे कि क्लैटर हुआ मतलब बहुत ज़ोर से आवाज़ आई। I think it did not hit him, मेरे ख्याल से उसको चोट नहीं लगी मतलब सांप को वो लकड़ी नहीं लगी। But suddenly that part of him was left behind, लेकिन अचानक से जो पार्ट बच गया था उसका अभी अंदर नहीं गया था। Convulsed in indignified haste, वो अचानक से कांप उठा मतलब वो डर के मारे वो अचानक से मतलब अनडिग्निफाइड हेस्ट का मतलब कि अचानक से उसको इसका अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा और वो आराम आराम से जा रहा था, जबकि बिना किसी अंदाजे के उसके साथ ऐसा आवाज़ हुआ, वो डर गया। विदर्ड लाइक लाइटनिंग, और वो थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया मतलब वो इतना मतलब हिल गया थोड़ा सा। लाइक अ लाइटनिंग, ऐसा लग रहा था कि लाइटनिंग इतना स्पीड से वो मतलब वो थोड़ा सा टर्न हुआ कि लाइटनिंग जितनी कम टाइम के लिए होती है मतलब जो बिजली कड़कती है वो कितनी कम टाइम के लिए होती है उतना ही स्पीड से उसने अपना बॉडी को टर्न किया। एंड वॉज गॉन, और वो चला गया। इतना तेज़ी से उसने अपना पूरा जो बचा हुआ हिस्सा था उसको होल में डाल दिया। इनटू द ब्लैक होल, उस काले होल में मतलब उसका छेद था मतलब ज़मीन के अंदर, उसमें अपना पूरा हिस्सा को उसने डाल लिया। द अर्थ लिव्ड फिजर इन द वॉल फ्रंट, और जो अर्थ के अंदर जो फिजर था वो वॉल के फ्रंट में था यानी वॉल जो था उनका उसके सामने था। एट विच, जिस पर, इन द इंटेंस स्टिल नून, जहाँ पे अब मतलब एकदम शांति हो गई है। आई स्टेयर्ड विथ फैसिनेशन, मैं उसको बहुत ही मतलब स्टेयर का मतलब होता है घूरने लगा, मतलब जो होल था उसको मैं बहुत ज़ोर से घूरने लगा। विथ फैसिनेशन का मतलब होता है अट्रैक्शन के साथ देखना या फिर मंत्र मुक्त हो जाना, मतलब इतना उस पर उसको अचानक वो देखते ही रहे कुछ टाइम के लिए। एंड इमीडिएटली आई रिग्रेटेड इट, और अचानक से मुझे इसका पछतावा हुआ, रिग्रेट हुआ। आई थॉट हाउ पाल्ट्री, हाउ वल्गर, व्हाट अ मीन एक्ट। तो उन्होंने सोचा कि मैंने कितनी तुच्छ यानी छोटी, कितना भद्दा और कितना मतलबी काम किया है मैंने उसको डरा के। आई डिपाइज्ड माई सेल्फ एंड द वॉइस ऑफ माई अकोज्ड ह्यूमन एजुकेशन, मैंने खुद को और मेरी जो अकोज्ड यानी जो श्रापित ह्यूमन एजुकेशन है यानी जो श्रापित मानव जो शिक्षा है उसकी आवाज़ को मैंने डिपाइज किया, उसका तिरस्कार किया कि कैसे मैंने अपनी आवाज़ को नहीं मानते हुए, मैंने अपने दिमाग का यूज़ नहीं करते हुए मैंने उस सांप के साथ गलत किया है, और इस चीज़ को वे क्या कर रहे हैं, डिस्पाइज कर रहे हैं, मतलब उसको तिरस्कार कर रहे हैं कि कितना मैंने गलत काम किया, कितना मीन एक्ट किया है। एंड आई थॉट ऑफ द अल्बाट्रॉस, और मैंने अल्बाट्रॉस के बारे में सोचा। अल्बाट्रॉस एक सी बर्ड होता है, समुद्री बर्ड होता है जो समुद्र के आसपास रहता है। एंड और ये जो अल्बाट्रॉस है इसलिए यहाँ पे यूज़ किया गया है क्योंकि एक पोयम है जिसका नाम है अ राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, जिसमें एक अल्बाट्रॉस होता है और जो मैरिनर होता है यानी जो नाविक होता है वो अल्बाट्रॉस को मार देते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है
कि ये हमारे लिए अनलकी है, इसके आने से हमारे लिए मौसम ख़राब हो जाता है, ऐसा उनको लगता था। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट होता है। जब अल्बाट्रॉस आता है तो उनको अच्छी मतलब धूप होती है, उनके हिसाब से मौसम रहता है। लेकिन उनको जब वे अल्बाट्रॉस को मार देते हैं तो मौसम बिगड़ने लगता है। तब उनको पता चलता है कि अल्बाट्रॉस हमारे लिए लकी था। यहाँ पे इसलिए अल्बाट्रॉस, आप उसको उस पोएम को राइम ऑफ एंसेंट मैरिडन को देख सकते हैं, बहुत अच्छी पोएम है। एंड आई विश ही वुड कम बैक माई स्नेक, और मुझे ऐसी इच्छा हुई, मेरे अंदर ऐसी इच्छा जागी कि मेरा सांप फिर से एक बार के लिए भी वापस आ जाता, मैं उसको देख लेता। फॉर ही सेम टू मी अगेन लाइक अ किंग, और मेरे लिए वो फिर से एक राजा की तरह हो गया। लाइक अ किंग इन एग्जाइल, जो कि पहले जो था वो एग्जाइल में था, मतलब निर्वासन, मतलब जिस राजा को अपने राज्य से ही निकाल दिया जाता है उसको बोलते हैं किंग इन एग्जाइल। अनक्राउंड इनटू द अंडरवर्ल्ड, जो अनक्राउंड था अंडरवर्ल्ड में, नाउ ड्यू टू बी क्राउंड अगेन, अब वो फिर से क्राउंड हो जाएगा, फिर से उस पे ताज लग जाएगा, वो फिर से वहाँ का राजा हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो सांप है वो अपने मतलब ज़मीन के अंदर वो राजा था, ठीक है, अपने मतलब अपनी दुनिया में वो राजा था। लेकिन जब वो बाहर आया था अपना क्राउन भी उस अंडरवर्ल्ड में ही छोड़ के आया था, और इसलिए जब वो बाहर आया था तो ऐसा लग रहा था कि वो किंग इन एग्जाइल हो। नाउ ड्यू टू बी क्राउंड अगेन, और फिर से वो अपनी दुनिया में चला गया है तो वो फिर से क्राउंड हो जाएगा, फिर से उसके सर पे ताज आ जाएगा और फिर से वो राजा हो जाएगा। एंड सो, और इस तरह आई मिस्ड माई चांस विथ वन ऑफ द लॉर्ड्स ऑफ लाइफ, और इस तरह मैंने अपना एक मौका खो दिया एक लॉर्ड ऑफ लाइफ में से एक के साथ। मतलब यहाँ पे सांप को वो एक लॉर्ड ऑफ लाइफ बता रहे हैं। एंड आई हैव समथिंग टू एक्सपिएट, और मेरे पास कुछ है एक्सपिएट करने के लिए। एक्सपिएट मतलब होता है पश्चाताप। मैंने उस सांप के साथ जो किया उस पर उनको बहुत रिग्रेट हुआ, उनको पछतावा हुआ, और उनके पास एक एक्सपिएट करने के लिए एक चीज़ है, मतलब कुछ है पछतावा करने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए, मतलब वो एक्सेप्ट करते हैं कि उनसे ये गलती हुई है और उसके लिए वो कुछ भी मतलब उनको कोई सज़ा मिलती है तो वो एक्सेप्ट करेंगे, उसका मतलब होता है एक्सपिएट, ठीक है। अब पैटिनेस, एक पैटिनेस है मतलब एक छोटी सी चीज़ है, मतलब उनको इस बात का रियलाइज़ है कि उन्होंने गलती की है, और ये मतलब उनके पास ऐसी बड़ी चीज़ तो नहीं कुछ कि वो प्रायश्चित कर सके, हाँ, लेकिन उनके पास एक छोटी चीज़ है कि वो प्रायश्चित कर सकते हैं क्या, कि दोबारा से वो नहीं ऐसा करेंगे, वे अपने मतलब वॉइस को नहीं सुनेंगे अपने एजुकेशन से जो उनको गलत चीज़ सिखा रही हो। सो उनके पास ये चीज़ है प्रायश्चित करने के लिए। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, एंड आपको थोड़ी भी वीडियो पोएम समझ में आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।